तुम कहते हो कि भाई हम प्रसन्न कैसे हो जाएं, हम खुश कैसे हो जाएं, हमारे अंदर तो दुख है। तो ये दोनों बातें एक साथ संभव कैसे होंगी फिर, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते? अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रहता। अगर तुम दुखी हो तो तुम्हें खुश होने का साधन मिलेगा कहां से? तुमने दरवाजा तो पहले ही बंद कर दिया है। और देखो क्यों मना करता हूं, आज मैं बड़ा गहरा रहस्य वेद वेदांग उड़ेल रहा हूं तुम्हारे ऊपर। सब पी जाना, एक बूंद भी मत छोड़ना, क्योंकि ये ऐसा अद्भुत सार है जो तुम्हारे अंदर सार्वगर्भित करेगा, तुम्हारे अंतर्मन को प्रफुल्लित करेगा। क्यों मना करता हूं यहां वहां जाने के लिए? क्यों मैं कहता हूं कि फालतू के बने हुए तांत्रिकों से, मांत्रिकों से, ज्योतिषियों से, मुल्ला मौलवियों से, फालतू के लोगों से, बकवास काम करने वाले लोगों से बच के रहना। क्यों? क्योंकि तुम जो भी कुछ यहां वहां से लेके आ जाओगे वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं प्यार को समझे। तुम्हारा प्यार तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से तल्लीन हो जाए, तुम्हारा प्रेम तुम्हारे प्यार के एहसास को बाखूबी समझने लग जाए, तुम्हारे त्याग तुम्हारी तपस्या का सही फल तुमको मिल पाए। इसके लिए ये बहुत अद्भुत तरीका है। जो तुम्हारे लिए असंभव लग रहा था वो सब संभव हो जाएगा। चलते जाओ, जिस तरह चला रहा हूं, जैसे सिखा रहा हूं तुम करते जाओ। बस तुम्हें रोज सिखाता हूं, कुछ नई बातें पढ़ाता हूं, तुम्हारे जीवन को मूल्यवान करने के लिए और सही रास्ते पे चलाने के लिए प्रयत्नशील हूं। इस प्रयास को और ज्यादा गति कैसे मिलेगी पता है? इस ज्यादा गतिवान होने के लिए इससे भी ज्यादा तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी भी तपस्या चाहिए। प्रेम से बड़ी कोई तपस्या नहीं है, प्रेम से बड़ी कोई पूजा नहीं है, प्रेम से बड़ी कोई साधना नहीं है, प्रेम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, प्रेम से बड़ा कोई शायद संतत्व नहीं है। प्रेम है तो विश्व है, प्रेम है तो भगवान है। जितने भी भगवानों के तुम नाम जानते हो कि सब में प्रेम का कोई अक्षर छुपा है। 2.5 अक्षर प्रेम के हैं ना, कृष्ण में भी 2.5 हैं, राम में भी 2.5 हैं। सीधा कहने का संबंध है, प्रेम है तो विश्व है, प्रेम है तो श्रृंगार है, साज सज्जा है, जीवन है, खुशियां हैं, प्रसन्नता है, एक दूसरे के प्रति लगाव है। प्रेम है तो त्याग है, तपस्या है, साधना है, बल है, हिम्मत है, ताकत है और तुम हो। प्रेम नहीं तो सब खत्म। 2 भाई आपस में युद्ध करके कोर्ट कचहरी तक खींच के लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम का अभाव है, इसलिए झगड़े का प्रभाव है। प्रेम हो तो नहीं होगा, प्रेम होगा तो त्याग होगा। अरे कोई बात नहीं, मेरा ही तो भाई है, छोटा बड़ा ले लेगा तो क्या दिक्कत है? छोटा सोचेगा कोई बात नहीं, बड़ा भैया ले लेगा तो क्या समस्या है? प्रेम नहीं है इसलिए विवादों का जन्म हो रहा है। वो किसी भी रिश्ते की बात हो, पति पत्नी की बात हो, प्रेमी प्रेमिका की बात हो, पारिवारिक लोगों के बीच की बात हो, कहीं पर भी जहां पर प्रेम का अभाव है वहीं पर झगड़े का प्रभाव है, फसाद का प्रभाव है। जो 2 देश आपस में प्रेम करने लगे, झगड़ा खत्म हो जाएगा, एक दूसरे के हित में काम करने लग जाएंगे। जहां पर प्रेम है वहां आनंद है। हां जी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। भगवान का नाम है तो त्रैलोक्य का स्वामी है, वही तो आनंद है। नंद के घर आनंद भया, बच्चा नहीं हुआ, नंद के घर आनंद भय हो जाए कन्हैया लाल की, ऐसा बोलते हैं। आनंद ही भगवान है। तो आनंद कब आएगा जीवन में? जब प्रेम आएगा। पहले सामान्य भाषा में, पहले वेदों में तुम क्या सुनते थे कि जब तुम्हारे जीवन में भक्ति आएगी तब भगवान आएगा। हम उसी बात को तुम्हारे भाषा में कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे जीवन में प्रेम आएगा तब आनंद आएगा। प्रेम अमलया भक्ति का नाम है। जिसको लोग भक्ति कहते हैं ना, उसको अमलया कह दो तो वो प्रेम बन जाता है।
जिसको तुम आनंद समझते हो वो भगवान है अपने आप में। और भगवान कौन है? तुम जिसे मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहे हो वो भगवान है क्या? मैं मानता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं धर्म करता हूं, मैं अनुष्ठान करता हूं, यज्ञ करता हूं, पर तुम जिन्हें ढूंढ रहे हो वो कहां है पता है? तुम्हारे अंदर है। भ, ग, वा, आ और ना, ये 5 अक्षरों से भगवान बना है। ये 5 के 5 अक्षर तुम्हारे अंदर हैं। वो 5 तत्व के रूप में, भा माने भूमि, ग माने गगन, आ माने अग्नि, हाँ, वा माने वायु, ना माने नीर। तो ये 5 तत्व जो है वही भगवान है। भगवान के जो अक्षर है उनका शब्दार्थ बता रहा हूं तुमको। भा माने भूमि, भगवान के आगे का ग गगन, आ अग्नि, है ना। तो ये 5 तत्व ही भगवान है और वो 5 तत्व तुम्हारे अंदर भी है। मैं रोज वही सिखाता हूं कि तुम खुद को ठीक करो तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी पूजा, साधना, उपाय, सॉल्यूशन कब ठीक होगा? जब तुम ठीक हो गए। तो मुस्कुराओ, तुम खूब पानी पियो, अपने को सुंदर बनाओ। यही तो सिखाता हूं रोज तुमको। चिकित्सिती जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यहाँ अधम शरीरा, छिति जल पावक गगन समीरा। ये 5 तत्व जो है, भूमि, आकाश, 5 एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। यही तो भगवान है, यही तो ईश्वर है, यही तो परमात्मा है। इसी को तो तुम ढूंढ रहे हो, उन्हीं का सॉल्यूशन करना चाहते हो, उन्हीं के लिए उपाय करना चाहते हो, वो तुम्हारे अंदर है। तो पहले तुम खुद को ठीक करो, खुद को प्रसन्न करो, आनंदित करो, सुव्यवस्थित करो, सुंदर बनाओ, पानी पियो हर घंटे में, हर आधे घंटे में, बल्कि फिर देखना चमत्कार होने लग जाएंगे। जरा जोरदार तरीके से बोलना। बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे बीच में। तुम में से आज जितने लोग भी देख रहे हो ना इस वीडियो को, तुम में से 99% लोग ठीक हो गए सिर्फ इतना करके, मुस्कुरा के, खुद को सुंदर बना के, पानी पी के, सिर्फ इतना मात्र करके पूरी की पूरी लाइफ चेंज होने लग गई है। जरा बोलना, कोई ऐसा है जो ये सब कुछ कर रहा है और उसको कुछ भी चेंज नहीं लगा उसके अंदर? एक भी इंसान अगर ये बोल दे कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूं और मुझे कोई परिवर्तन नहीं लगा, तो या तो वो मूर्ख होगा, उसे एहसास खत्म हो चुका है उसके जीवन का, उसे खट्टा मीठा तीखा कुछ समझ ही नहीं आता, वो परमहंस हो चुका है। फिर तो उसे तपस्या करने जंगल जाना चाहिए। और नहीं तो उसे एहसास हुआ होगा, उसे पता चला होगा इस बात का कि ये सब कुछ करने से जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो गए हैं। आज तुम्हारे साथ वो उपाय साझा कर रहा हूं जिससे तुम सुव्यवस्थित हो जाओगे। आज मैं तुम्हें वो उपाय साझा कर रहा हूं जिससे तुम्हारे जीवन में त्वरित परिवर्तन आ जाएगा। आज तुम्हारे साथ वो विधिवत उपाय संसाधित कर रहा हूं जिससे तुम्हारे साथ जीवन में त्वरित लाभ प्रारंभ हो जाएंगे। अब आपको करना यह है कि अगर आप बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत परेशान हो और आप चाहते हो कि सामने वाला भी जो हमारा एक्स है, जो तुम्हारा पिछला रिलेशन है जिसको तुम वापस पाना चाहते हो, तो क्या करें? एक ऐसी बुक लीजिए, एक ऐसी कॉपी लीजिए जिसमें लाइन ना हो और एक रेड पेन ले लीजिए। बस इतनी सी जरूरत है, इतनी सी सामग्री से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आपको करना यह है कि उनके नाम का पहला अक्षर लिख करके गोला मार देना है और आगे ओम नमः शिवाय लिखना है। फिर नाम का अक्षर लिखा, फिर गोला मारा, फिर ओम नमः शिवाय लिखा। ऐसा लिखते जाना, करते जाना, कंटिन्यूटी करना। हो सकता है पहली बुक भरने के बाद, हो सकता है दूसरी बुक भरने के बाद, और हो सकता है पहले पेज में ही काम हो जाए आपका। और जब ये पूरी बुक भर जाए तो इसे जल प्रवाहित करना। तुम एक एक पेज भी कर सकते हो अगर तुम्हें बहुत जल्दबाजी हो तो। ये उपाय पूरे मन, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। जब नाम लिख लिया करना, कंप्लीट हो जाए, जब तुम थक जाना लिखते लिखते, तो इसको सुगंधित करना, कोई सेंट परफ्यूम लगा देना इसमें। ये पूजा है भाई, ये साधना है तुम्हारी, ये तुम्हारी पवित्रता है, ये तुम्हारी निजता है, तुम्हारा अपना प्रेम है। इसे पूरी तल्लीनता के साथ करना, पूरे विश्वास, पूरे श्रद्धा के साथ करना। गुरु भक्ति की आवश्यकता होगी, गुरु आदेश की जरूरत पड़ेगी आपको। आपके जीवन में इन सब चीजों की बहुत आवश्यकता है। खूब पानी पीना, खूब खुश रहने की कोशिश करना, खुद को सुंदर बनाना। भगवान शिव तुम्हें प्रसन्न रखे, आनंदित रखे, तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमियां आने ही ना दे, तुम्हें खूब सारा प्रेम भर कर दे। ओम नमः शिवाय।